ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस महनीय उपक्रम जो सम्मान समारोह है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय चरित्र के उन्नयन एवं समग्र रूप से भारतीयता के ख्यापन हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव माननीय श्री अतुल कोठारी भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम में जिनके दर्शन से ही पुरातत्व दिख जाता है, पुरातत्व के भीष्म पितामह कहा जाए इनको तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ज्ञान गरिष्ठ अत्यंत वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर के.एन. दीक्षित जी, बड़ी कृपा पूर्वक इस वय में भी आपने देखा कितना अच्छा उन्होंने उद्बोधन किया। हमारे बीच उपस्थित माननीय सुभाष जैन जी, अग्रवाल साहब जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा में, ज्ञान परंपरा इसलिए कहूंगा कि सब कुछ समाहित है, उसके आचार्य मनीषी आचार्य मेरे छोटे भाई प्रियानुज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी जो जेएनयू से पधारे हैं। हमारे बीच अभी कहाँ चले गए, दुबई से जो पधारे हैं हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सम्मानित करने के लिए आलोक गोयल जी, श्री आलोक गोयल जी और प्रदीप जैन जी, अमित जैन जी, सारे लोग जो अलग अलग संस्थाओं से एकत्र होकर और हमारे इस विश्वविद्यालय के परिसर में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते हृदय के अंतस्थल से आप सबका अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप हमारे आंगन में आए, आपने यहाँ न केवल आए बल्कि आकर हमारे यहाँ के एक अत्यंत भावुक कर्मनिष्ठ शब्द शिल्पी आचार्य को सम्मानित किया। इससे हम सब गौरवान्वित हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आप सबका अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इसके बाद जो आज के अभिनंद्य पुरुष थे क्या कहें, प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी, मुझसे अधिक यहाँ का हर व्यक्ति इनके बारे में जानता है। मुझे तो आए 7-8 महीने हुए, लेकिन इतने कम दिनों में ही इस व्यक्ति की तलस्पर्शी प्रज्ञा का कई बार संस्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आपको बताऊं, आज मुझे वर्धा में होना था, कार्यक्रम भी छप गया था, एयर टिकट भी आ गई थी। आज सवेरे 8:30 की फ्लाइट से जाना था, रात को 1 बजे मुझे लौटना था, क्योंकि कल मैं प्रवास पर जा रहा हूं एक सप्ताह के बेंगलोर से। लेकिन इन्होंने परसों जब कहा कि आप परसों वाले कार्यक्रम का क्या होगा, हमने कहा अब हमारे छोटे भाई हैं रजनीश शुक्ल, उनसे मैं कुछ छोटे बड़ों से तो प्रार्थना की जा सकती है, छोटों से आप कुछ कह नहीं, सीधे कह के टिकट भेज दिया है कि आना है। तो छोटे भाई के मनोहार को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इन्होंने कहा मैं चल रहा हूं आवास पर, तब तक धरने पर बैठूंगा जब तक टिकट कैंसिल नहीं होगी। ये परसों की बात है और कल अंत में टिकट कैंसिल हो गई और मुझे रहना, तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में रहा। ये सब कार्यक्रम तो होते रहते हैं, कभी या कोई रिप्लेसमेंट कर लो। कहा कि आपका रिप्लेसमेंट कौन होगा? हमने कहा यार कालो हेयंग निरोधिर विपुलाच पृथ्वी, वर्धा में इतना अकाल नहीं है, कोई आ जाएगा, कोई विद्वान आपको मिल जाएगा और मैं इसके निष्क्रिय भूत अपने किराए से आकर के आपको सभाजित करूंगा। ये मैंने वचन दिया। रजनीश से कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, आपका कोई व्यय नहीं लूंगा, आपका व्यय टिकट आपने कैंसिल कराया है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि इस अवसर पर मैं अपने आप को उपस्थापित करके स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। जैन साहब के बारे में क्या कहा जाए, बहुत कुछ कहा गया है। हमारे अपने हैं, मैं कुछ कहूंगा तो अपनों के बारे में कहा गया, ऐसा ही लोग कहेंगे। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, मैं अनुभव किया हूं कि जो भावुक व्यक्ति होता है, जो हृदय प्रधान व्यक्ति होता है, वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है। तो वैदुष्य इनका चाहे जो भी हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एकमात्र श्री भगवान पूर्ण है। हम सब अधूरे हैं, हम सब अपूर्ण हैं, लेकिन उस दिशा में अग्रसर हैं, काफी आगे जा रहे हैं। और मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि 51 कृतियां, 1-2 कृतियां होने में, 4 कृतियां लिखने में छक्के छूट जाते हैं, जीवन निकल जाता है, लेकिन 51 रचनाएं और आशु कवि हैं,
आप बैठे बैठे कविता भी कहें तो दो चार छंद आपको सुना जाएंगे हिंदी में। तो ऐसे व्यक्ति कोई मैं का सभाजन करता हूं और आगे भी, और उसका लाभ देखिए, एक पुरस्कार, अभी तक मैंने जितने पुरस्कार, बहुत लंबा अनुभव है देश और विदेश का भी मेरा, तो एक पुरस्कार कहीं मिलता, एक साथ 3 पुरस्कार। ये संयोग आप समझते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कहते हैं किसी चीज को करने के लिए 3 बार त्रिवचा होती है। तो पुष्ट कोई चीज होती है, द्विर्वद्धम सुवद्धम बहुत ही कहते हैं, लेकिन त्रिधाबद्ध, ये जो सृष्टि के उपक्रम कहते हैं त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीत। तो रोरवीत का अर्थ शब्द कर रहा है, यानी वाक की उत्पत्ति हो रही है, वाक हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। तो इस प्रकार से 3 तरफ से बात करके सम्मानित किया गया, इसलिए इनको मैं सम्मानित करता हूं। और अभी आलोक जी आ गए, मुझे बहुत अच्छे अनुभव है। 2019 में मैं दुबई गया था, यूएई के पूरा 1 सप्ताह तक का मेरा सपरिवार प्रवास था। वहां के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया था और दुबई के शेख और जो भारत के राजदूत हैं, उन्होंने विश्व हिंदी गौरव सम्मान से मुझे वहां सम्मानित किया था यूएई के सभागार में। तो आज आपको देख करके दुबई की सुंदर वादियां मुझे याद आ रही हैं, बहुत घूमे थे और आपका मैं अभिनंदन करता हूं, अभी मैंने याद भी किया था। और भाई साहब के बारे में क्या कहा जाए, वो अमृत वचन ही बोलते हैं। पूरा जीवन जिसने तपश्चर्या में लगा दिया हो, वो जो कुछ उसके श्वास से भी जो कुछ निकलेगा वो हर व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए होगा। और आज जो व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए जो महनीय कार्य कर रहे हैं और पंचकोशों के माध्यम से उसका उन्होंने संस्थापन भी किया, अनन्य प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद में, इन कोशों से कैसे कौन सा भाग हमारे चरित्र के किस भाग को उपब्रंहित कर सकता है, अतिशायित कर सकता है, ये सारी चीजें आपने बहुत बड़ा काम किया है, कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत लंबी उम्र उन्हें दे और निरोग रखें। 2 चीजें, बहुत लंबी उम्र बहुत कारगर नहीं होती है, वेंटिलेटर पर जीना इनको पूर्ण, जैसे युवक आज भी युवक जैसे हैं, ऐसे ही युवक हमारी आंखों के सामने बने रहें और हम सबका मार्गदर्शन करने रहें। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और आचार्य दीक्षित जी को मैं क्या कहूं, इन्होंने मुझे अपने विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं, प्रयागराज का, वहीं से मैंने विद्यार्जन किया है, सारी एजुकेशन हमारी वहां की है। आप वहां के विद्यार्थी हैं। और प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा, उनका अपने स्मरण कराया, जो स्टालवार्ड थे इस दिशा। और मुझे सौभाग्य है 3-4 बार उनके घर जाने का। मैं बीए का, मैं एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री और संस्कृत का एकदम ऐसा संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि पूरी आर्कियोलॉजी जो है वो संस्कृत बेस्ड है। तो इस प्रकार हमारे आर्कियोलॉजी के सारे मित्र तमाम शिलालेख और तमाम चीजें लेकर के आते थे और कहते थे जरा इसका अर्थ बता दीजिए, जरा इसको पढ़ दीजिए। तो आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट न रहते हुए भी बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला है। आचार्य दीक्षित जी की अब कितना सारगर्भित व्याख्यान था, बहुत विशद, बहुत स्पष्ट थे, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करते हुए आपने कम समय में भी हमें अनमोल मोती दिए। आप सबके प्रति मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अधिक समय नहीं लूंगा, समय अतिक्रांत हो गया है, मुझे भी एक विश्वविद्यालय की बैठक में जाना है। तो आप सबके प्रति मैं प्रणतित निवेदित करते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।